वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज इस वीडियो में लेके आए हैं हम इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसकी क्या वजह है, उसका क्या इतिहास है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं कि जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है ये शुरुआत से ही इस तरह से विवाद में नहीं था। आपको जैसे पता है कि मुगल साम्राज्य भारत में था, उसके बाद मुगल साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो नेपाल में गोरखा किंगडम शक्तिशाली हो रहा था, और गोरखा किंगडम शक्तिशाली हो रहा था उसने भारत के आधिपत्य वाले क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसने पूर्व की साइड सिक्किम पर, दक्षिण की साइड जो बिहार और यूपी का एरिया आता है वहां पर, और पश्चिम के साइड कुमायूं और गढ़वाल पर कब्जा करना उसने शुरू कर दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि गोरखालैंड आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने नेपाल से युद्ध लड़े, और नेपाल से युद्ध लड़े जो कि एक संधि पर जाके खत्म हुए। उस संधि को कहा जाता है सुगोली की संधि। अब ये जो संधि है ये 1816 में अस्तित्व में आई। अब इस संधि में ये कहा गया कि जो मुख्यतः हम पश्चिमी बॉर्डर की बात करेंगे नेपाल की, कि जो आपने कुमायूं गढ़वाल पे कब्जा किया है, जो गोरखालैंड वहां तक बढ़ा है, मतलब भारत का वर्तमान उत्तराखंड आप उसे कह सकते हैं, वहां तक आप गए हो, उस क्षेत्र से आप पीछे आइए और आप यहाँ पर एक नदी बहती है जिसे शारदा या महाकाली नदी कहते हैं। तो इस नदी को अपनी पश्चिमी बाउंड्री मान लीजिए और पूर्व में तीस्ता नदी को अपनी पूर्वी बाउंड्री मान लीजिए। तो नदियों के सहारे नेपाल बॉर्डर का सीमांकन हुआ। अब इस सुगोली संधि को दोनों ने मान लिया, ब्रिटिशर्स ने भी मान लिया और नेपाल ने भी मान लिया। पर यहाँ पर एक बहुत ही खास बात रह गई कि नेपाल की जो पश्चिमी साइड थी, जिसे शारदा या महाकाली नदी के द्वारा सीमांकित किया गया था, इस नदी का जो उद्गम है वो दो धाराओं के मिलने से होता है। एक जो धारा होती है वो है पश्चिमी और एक धारा है पूर्वी। तो जब शुरुआत में सुगोली की संधि हुई तब पश्चिमी धारा को ही मुख्य सीमा रेखा माना गया। फिर बाद में अंग्रेजों ने देखा कि इस तरह से तो ये नुकसान हो रहा है, चाइना की तरफ जाने का जो रास्ता है वो भी अवरुद्ध हो रहा है, लिपुलेख जो पास है जो कि उत्तराखंड में है और वहां से जाने का भी रास्ता अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि ये नेपाल के कब्जे में आ गया। तो अंग्रेजों ने इसे धीरे धीरे 1860 में चेंज कर दिया। उन्होंने इस पश्चिमी मुख्य धारा के बजाय पूर्वी मुख्य धारा को अपनी सीमा रेखा बताना शुरू कर दिया, और इस पर नेपाल ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि नेपाल में 1990 से पहले तक राजतंत्र था। 1990 के बाद वहां पे लोकतंत्र आया है, तो वहां के राजतंत्र ने इसका कोई विरोध नहीं किया। फिर इसके बाद घटनाक्रम यूं ही चलता रहता है। भारत चीन का युद्ध होता है 1960 में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1990 के बाद में ये विवाद जोर पकड़ना शुरू करता है, और अभी वर्तमान में आप देखें कि भारत ने यहाँ पर काला पानी से लेकर लिपुलेख तक एक सड़क बनाई है, और इस सड़क के कारण ही नेपाल में ये विवाद खड़ा हुआ है कि भारत ने नेपाल के जमीन पर सड़क बनाई है, वो भी बिना नेपाल की परमिशन लिए। पर देखिए इसमें दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं कि नेपाल कहता है कि हम सुगोली की संधि को मानते हैं, इंडिया कहता है कि हम भी उसी संधि को मानते हैं। पर नेपाल का कहना यहाँ पर इस तरह से सही हो जाता है कि अगर आप सुगोली की संधि को मानते हैं तो इस महाकाली नदी की जो पश्चिमी धारा है वहां तक अपनी सीमा रेखा रखिए, इसके आगे मत आइए। पर इंडिया का ये कहना है यहाँ पर कि 1860 के बाद जब ये चेंज किया गया था इस तरह से पैटर्न, तब नेपाल ने कोई विरोध नहीं किया, और 1990 में जब इसको लोकतंत्र मिल गया उसके बाद भी इतने समय बाद अपने नक्शे को चेंज करना और इस तरह से पश्चिमी धारा को अपने अंदर दिखाना, तो ये सारा विवाद यहाँ पर शुरू होता है। अब ये जो पश्चिमी धारा है महाकाली नदी की, यहाँ का जो प्लेस है, यहाँ पे जो स्थान है वो कहलाता है लिम्पियाधुरा, और इसकी जो पूर्वी धारा है महाकाली नदी की, यहाँ पर है लिपुलेख पास। तो भारत ने जो सड़क बनाई है लिपुलेख पास, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है हम सिक्किम के नाथुला दर्रे से करते हैं, उसके बजाय हम यहाँ से लिपुलेख से कर सके, क्योंकि यहाँ पे सड़क के द्वारा लिपुलेख तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद जो रास्ता है वो केवल 2 दिन का हो जाता है, जबकि हम जब सिक्किम के रास्ते जाते हैं तभी 5 दिन का रास्ता हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा विवाद नेपाल के अगर वर्तमान स्टेटस पर हम प्रकाश डालें तो हमें पता लगता है
कि नेपाल में फिलहाल एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसके जो मुखिया हैं वो है केपी शर्मा ओली, और ये जो साम्यवादी पार्टी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी विचारधाराओं में समानता रखती है। तो एक ये भी मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण ये है कि नेपाल और भारत के बीच में 1960 में एक संधि हो रखी है, जिसके तहत नेपाल क्या है कि एक लैंड लॉक कंट्री है। आप जानते हैं कि चारों तरफ स्थल मार्ग से घिरा है, जल मार्ग से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको विदेशों से जो सामान मंगवाना होता है वो भारत के कलकत्ता बंदरगाह के द्वारा ही यहाँ तक पहुंचता है, और इस पर भारत इससे टैक्स नहीं लेता। तो नेपाल ने इंडिया की दी हुई सहायता का बहुत बार उल्लंघन किया है, और ये भी ध्यान नहीं रखा है कि भारत की वजह से ही नेपाल का विदेशों से संबंध है, और वर्तमान पॉलिटिकल विचारधारा के कारण ये चाइना के साथ हो रहा है। तो देखिए, इस आने वाले समय में जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो लिम्पियाधुरा, काला पानी, सुगोली, इनकी लोकेशन को लेकर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि लिम्पियाधुरा भी इंडिया में है, और लिपू लेक भी उत्तराखंड के इंडिया में है, काला पानी भी इंडिया के उत्तराखंड में है, सुगोली की संधि हुई थी वो बिहार में है, बिहार के चंपारण में है, वहां पर है सुगोली नामक स्थान। तो देखिए, लोकेशन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 1960 भारत नेपाल की संधि के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से और नाथुला दर्रे से दोनों से होती है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जिसने सड़क निर्माण का कार्य किया है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप वर्तमान में देखिए, हमारा चाहे चीन के साथ विवाद रहा हो गलवान घाटी में, चाहे नेपाल के साथ विवाद रहा हो, दोनों बीआरओ के द्वारा बनाई गई सड़क के कारण हुआ है। कोई भी भारत को बॉर्डर पे डेवलप होते हुए नहीं देखना चाहता, ना कि नेपाल ना चाइना, और मुख्यतः इसके पीछे चाइना का ही हाथ है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर अपनी मजबूती को बढ़ाकर धीरे धीरे आक्रामक और साम्राज्यवादी ताकत को पेश करना चाहता है, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में करंट ये टॉपिक या समसामयिक मुद्दे पर इस तरह के टॉपिक्स अपलोड किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ में इंटरव्यू सीरीज और मेडिकल सीरीज भी अपलोड की गई है, उन्हें भी जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक